दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहली बात तो ऊपर वाले पे भरोसा करना होता है। उसके बाद खुद के ऊपर भरोसा करना होता है। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी, जिससे पता चल जाएगा कि आप अगर खुद पे भरोसा रखते हैं ना, तो अपनी आत्मा को भी वापस ला सकते हैं। अपने आप को जो है मजबूत बना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं आपको ये कहानी जो सुनाने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगा। एक नगर में एक लड़का जो गरीब तो था, एक वेटर का काम किया करता था। किसी होटल में वेटर का काम किया करता था। सभी लोग उससे चिढ़ाते थे, क्या वेटर का काम करते हो? जब उससे सब पूछते ना कैसे हो, तो कहता था मज़े में हूँ। थोड़ा सा और मज़े में रहता ना तो शायद मेरा जुड़वा होता। ये बात वो हमेशा ही बोला करता था। चाहे उसके पास कितनी भी तकलीफ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग उसे कितने ताने भी देते थे कि तुम क्या बेटर का काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो सबकी बातों को इग्नोर करके ना ऊपर वाले पर खुद पे भरोसा रखकर आगे बढ़ता था अपनी लाइफ में। ऐसे ही बहुत दिन चला। जो होटल के जो मैनेजमेंट थे, जो वहाँ के मैनेजर थे, मालिक थे, उनको इतना ज़्यादा विश्वास हो गया था ना उस राहुल पर, कि उन्हें समझ आ गया था कि इससे ईमानदार इंसान हमने आज तक नहीं देखा। मतलब इतना ज़्यादा उस पर विश्वास करने लगे थे कि अपनी सारा काम जो है ना उसको ही देकर जाते थे। हर काम, हर चीज़ें, हर तरह की उसको जो भी काम होता था, यहाँ तक कि इतना विश्वास पात्र बन गया था वो उनका। इसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि होटल में कोई नहीं था और वो वहाँ अकेला ही था। और गलती से उसने क्या किया था, पीछे का गेट और खिड़की बंद करना भूल गया था, जिसके रास्ते से चोर अंदर आ गए। जब चोर अंदर आए ना, तो सीधे उसके पास आकर उसके सीने पर गोली तान कर बोलने लगे कि जल्दी से तिजोरी का लॉक खोलो, हमें पैसे लेने हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। गलती मेरी है, लेकिन अपने भगवान पर और खुद पे भरोसा रख के उसने पासवर्ड को बार बार गलत उसमें नोट करना शुरू किया। लेकिन चोरों को पता था कि ये सबसे विश्वास पात्र है, तभी इस पर पूरा होटल की जिम्मेदारी छोड़कर सभी यहाँ से बाहर गए हैं। इसलिए वो बार बार चोर उसको तंग कर रहे थे कि जल्दी से इसका ओपन करो, पासवर्ड डालो, जल्दी ओपन करो। लेकिन वो जानबूझकर बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा था। चोरों को लग गया कि इसने जानबूझ के कर रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं, सीधे उसके सीने में गोली दाग देते हैं और डर से भाग जाते हैं कि कहीं जो पुलिस है उन्हें पकड़ ना ले। जब वहाँ से वो भाग जाते हैं तो कुछ आवाज़ सुनने के बाद गोली के आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने के बाद कई डॉक्टर्स ने इस तरह बोल दिया कि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हो सकता है ये बचे भी ना। लेकिन कई डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से भगवान ने उसकी जान जो है बचा ली। कुछ दिन उसे घर पर रेस्ट के लिए बोला गया। एक दिन उस जो होटल के मालिक थे उससे मिलने गए। उन्होंने पूछा राहुल तुम कैसे हो? तो उसने कहा मज़े में हूँ, और थोड़ा सा मज़े में रहता ना तो मेरा एक जुड़वा होता। ये सुनकर जो होटल का मालिक था वो बोला, अरे तुम इतनी तकलीफ़ में हो, तुम्हारे ऊपर इतनी सारी मतलब मुश्किलें आन पड़ी हैं, तुम्हारी जान जा सकती थी, तभी भी तुम कह रहे हो मज़े में हूँ। तब उसने कहा, पता है ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं सच में मज़े में हूँ। मुझ पे जब गोली दागी गई ना, तो मैं अंदर से बिल्कुल टूटा नहीं। मुझे उस परमात्मा पे विश्वास था, खुद पे विश्वास था कि मैं मरूंगा नहीं। जब मुझे होटल से ले गए अस्पताल, वहाँ पे सभी लोग मेरे आसपास खड़े थे। मुझे होश आया था, मैं सबको देख रहा था। मैं नर्स, डॉक्टर सभी मेरे आसपास थे। और सभी जब देख रहे थे मेरी तरफ, तो मैं उनकी तरफ देख रहा था कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे। मैंने उनको देखा और सोचा कि जब मैं मज़े में हूँ तो इनको क्या दिक्कत है, ये मुझे क्यों नहीं बचाना चाहते हैं। एक नर्स ने जब मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी है? मैंने कहा हाँ। किस बात से? तो मैंने उनसे डायरेक्ट कह दिया कि मुझे गोली से एलर्जी है, बंदूक की गोली से। सभी वहाँ हंसने लगे और फिर सभी ने मिलकर मेरा इलाज करने की ठान ली। और मैंने उनको कहा कि मैं मरा नहीं हूँ,
मैं ज़िंदा हूँ, आप मेरा इलाज करो, मैं बच जाऊँगा। मेरी बात सुनकर ना उन सबको हौसला मिला और उन्होंने पूरी जी जान लगकर मुझे बचा लिया। मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद से बच के आया हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उन सभी ने उस भगवान पर भरोसा कर कर मेरी जान बचा ली है। इसीलिए कभी भी ऊपर वाले से जो भरोसा अपना नहीं तोड़ना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा कि खुद पर जो विश्वास है उसको नहीं टूटने देना चाहिए। मालिक ने जब राहुल के मुंह से ये बात सुनी तो राहुल पर उससे बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा विश्वास हो गया, और उन्होंने राहुल की बात सुनकर ये समझ लिया कि लाइफ को कैसे जिया जाता है। दोस्तों, कई बार हम ऐसा होता है ना कि हमारे पास छोटी सी बीमारी होती है और हम उसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं हम ठीक नहीं हो पाएंगे, और इसी तरह सोचते सोचते हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इतनी छोटी सी बीमारी को हम बड़ा कर लेते हैं, इतनी छोटी सी तकलीफ़ को हम बड़ा कर लेते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि वो कुछ भी नहीं है, छोटा सा था चला गया, तो शायद वो छोटी सी जो बड़ी बीमारी है वो भी हमसे दूर जा सकती है। बस ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें अपने आसपास जो भटकती हुई बीमारियां या फिर कुछ टेंशन उसे कैसे हटाना है। उस भगवान पे भरोसा रखे, अपने आप पर पूरा भरोसा रखे, हम छोटी मोटी जो बीमारियां हैं ना उसे दूर कर सकते हैं। ये छोटा सा कहानी जो राहुल की कहानी थी, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत कुछ सिखाएगी, कि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस कहानी से। क्योंकि मैं भी बहुत पहले ये सब चीज़ सोचती थी, हल्की सी कोई बीमारी मुझे लगता था बहुत बड़ा बीमारी है, और फिर मैं उसके टेंशन में अपना जो है माइंड ख़राब कर लेती थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि छोटी मोटी बीमारियाँ सबकी लाइफ में, लेकिन हमें उसको हटाना कैसे है वो हमारे ऊपर है। हम ये समझेंगे कि बीमारी है तो वो और बड़ा हो जाएगा, बल्कि हम ये सोचेंगे पता नहीं क्या है, छोड़ो इसको, हटाओ, हम तो मज़े में रहेंगे। बस फिर वो बीमारी हमारे पास नहीं भटकने वाला। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।